हेलो क्लास 10th, वेलकम टू बैक अराइज इंस्टीट्यूट। हम रिजल्ट एक्सप्रेस कर रहे थे। आपकी राजनीति एक्सप्रेस फिर से आ चुकी है आपके स्टेशन तक पहुंचाने के लिए। सत्ता की साझेदारी हमने चैप्टर कर लिया था। आप जाके पीछे लेक्चर देख सकते हैं। मैंने बहुत मजे मजे में पूरी सत्ता की साझेदारी समझा दी थी, उसके मेन टॉपिक समझा लिए थे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और हमें धड़ाधड़ चैप्टर समझने हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पीवाईक्यूज पे। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ही किस्मत खराब होगी आपकी नालायकों तो ये नहीं आएंगे, वरना आ जाते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है? क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का? अरे ठीक है, मैं थोड़ा लग रहा हूं आज, वो थोड़ा ये बाहर का है ना, तुम्हें फैशन सेंस समझ में नहीं आएगा। तुम इस पे ध्यान मत दो, तुम इस पे ध्यान दो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर लिया तूने, पूरे साल नहीं पढ़ा है, तू पूरे साल नहीं पढ़ा है, कम्बल में बैठा रहा है, मस्ती मजाक की है। अभी लास्ट टाइम पे सर्च मार रहा है गूगल के 10 मिनट में सत्ता की साझेदारी बताओ ताकि मैं पास हो जाऊं। तो भाई ये वीडियो लेके आए हम तुम्हारे पास, पीवाईक्यू है। जान लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। एक नंबर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दे रखा है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी इन बेल्जियम। कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती थी कहां पे? बेल्जियम पे। याद करो याद करो याद करो, लेक्चर में मैंने बहुत ज्यादा बोला था कि ये इतनी बोली जाती है, ये इतनी बोली जाती है। तो इसका आंसर है डच भाषा। डच भाषा कितनी बोली जाती है? 59% बोली जाती है। तो इसका आंसर हो गया, 1 नंबर मिल गए, 1 नंबर मिल गए, खुश हो जाओ। उसके बाद व्हेन वाज द एक्ट पास इन श्रीलंका फॉर सिन्हाला, ये उस टॉपिक से है जहां पे हमने सिन्हाला को सबसे ज्यादा एक एक्ट के थ्रू हमने ज्यादा प्रायोरिटी दे दी थी उनके लैंग्वेज को, और गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह भी देने की बात की थी। तो वो एक्ट कौन सा था? वो था 1956 एक्ट। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2 नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए। अब तीसरे पे आ जाते हैं, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। भाई ये तो मैंने बताया ही था, बेल्जियम हमें पता है, हमारा जो हरियाणा है दूध घी वाला, उससे भी ज्यादा क्या है, छोटा एक कंट्री हो गई, लेकिन इसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। और तीसरा, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस रेफर टू। तो इसमें क्या क्या आता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसमें कोई इशू नहीं है, जाके आप अगर देख सकते हैं तो आप वो वीडियो जाके चेक कर लेना। तो आपके 4 नंबर यहां से जरूर आते हैं 1 नंबर के। अगर मैं बात करूं 3 मार्क्स से क्वेश्चन की, भैया इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा इसमें लिखना होता है, तो लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। इजी इजी से क्वेश्चन है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई। भाई जस्टिफाई करो कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है। देखो 2018-2020 में आया था सवाल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट समझो इस चीज की। अगर कोई सवाल रिपीटेड आ रहा है तो मतलब आने के चांस इस साल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है, ये देखो मेन टॉपिक आ गया हमारा, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग में डिफरेंस बताओ क्या क्या हो जाता है, डिफाइन करो उसको। भाई टेबल बना एक मस्त सी, हॉरिजॉन्टल पावर बताओ, और यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका, फलाना टिकना, जो तुम्हें मैंने पढ़ाया था बस वो लिख के आ जाओ। आपको वर्ड टू वर्ड लिखोगे, 3-4 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 2019 और 2022 में होके गया है ये सवाल। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हॉरिजॉन्टल पावर हम कैसे करते हैं और वर्टिकल पावर कैसे करते हैं, जो हमारी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तीसरा, व्हाट वाज द मेजोरिटी मेजर्स टेकिंग इन श्रीलंका। श्रीलंका का एक टॉपिक आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा वहां बोली जाती थी, कैसे बोली जाती थी, वहां पावर शेयरिंग कैसे हुई। बस ये सारे टॉपिक को कवर करते हुए इस आंसर को आप इजीली लिख सकते हो। तो आपके कितना हो गया? 3, 6, 7, 8, 9 नंबर। ये ऊपर के 4 नंबर हो गए। 9-4 कितने हो गए? 9-4 कितने हो गए? बोल नहीं रहा है मेरा बच्चा। 9-4 कितने हो गए? देखो मैथ गणित किसकी खराब है? 13। आपका सवाल आया 13। तो भैया 13 हो गए, आपको 13 नंबर मिल गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5 मार्क्स में। देखो 5 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें ये होता है, आप एक तो टॉपिक लिखो और अंडरलाइन करके हेडिंग करके आंसर्स दो। ठीक है, इससे आपका आंसर बेहतर बन सकता है। और जितनी भी आपकी स्टोरी है सत्ता की साझेदारी की, जो आपने वीडियो में समझी, बस उसे कहानी की तरह उसमें लिखते जाओ, टॉपिक वाइज नंबर आपके पक्के। अगर हेडिंग सुंदर लिख दी आपने तो बस काम तो सारा वही हो जाता है, लेकिन बीच में कहीं गाना नहीं लिख देना है। टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन लिखना, और क्वेश्चन छोड़ना नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द 4 वेज इन विच पावर इज शेयर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये 5 नंबर का आता है, आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के 4 तरीके की व्याख्या कीजिए। आराम से कर दो, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ा रखा ही है, सब कुछ कर दो। अब हर चीज मैं वीडियो में आके नहीं बताऊंगा, इसके आंसर मुझे देखो भेजो,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट में भेजो क्या आंसर तुम लिखते हो, कैसे लिखते हो, अभी तक क्या पढ़ा है इसके बारे में। बहुत 5 नंबर का लिखना है। इसकी लेंथ एक वर्ड लिमिटेशन रखनी चाहिए, 120 वर्ड्स में कम से कम होना ही होना चाहिए। 5 नंबर की बात है यहाँ, ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का लिख के आ जाओ और बोलो कि सर 5 नंबर नहीं मिले। ठीक है, फिर दूसरा, बेल्जियम के डिस्कस द बेल्जियम मॉडल एंड द अकोमोडेशंस ऑफ हाउ इट्स हेल्प अवॉइड द सिविल वॉर, और उन्हें सिविल वॉर को कैसे अवॉइड किया, क्योंकि हमने बात करी थी कि स्मार्टली बेल्जियम ने कैसे पावर शेयरिंग की और वहां हर चीज उन्होंने संभाल ली, और श्रीलंका में एक ही लैंग्वेज को प्रेफर देके वहां पे कैसी चीजें हिंसात्मक होने लगी। ठीक है, तो ये आप पूरा डिफरेंस उसमें लिख सकते हो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 नंबर आपके पक्के। तो 10 नंबर ये हो गए, तो कितने हो गए? 13 और 10 कितने हो गए? 13 और 10 कितने हो गए बच्चों? 23 हो गए। ठीक है, देखो मेरे बच्चों की गणित थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। ठीक है, तो 23 हो गए, पूरा ओवरऑल आपका ये चीजें हो जाएंगी। देखो टाइम्स रिपीट, अगर बात करूं प्रोबेबिलिटी, अगर इन सारी चीजों की मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि रिपीटेड क्वेश्चन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला आता है ना, वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, यही सारी चीजें बहुत आपके बेल्जियम कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस श्रीलंका, ये इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे कैसे मॉरल और प्रोड्यूशंस जो हमने पढ़ी थी कि मॉरल्स क्या थी, इन सारी चीजों को स्थापना करने के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर्स को। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल पार्टीज, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमने कम्युनिटी पार्टीज भी बना दी थी जिसमें हर एक कम्युनिटी का बंदा होता था ताकि कम्युनिटी की बात भी सुनी जाए। ठीक है, हर समुदाय की बात हो। और हॉरिजॉन्टल पावर और वर्टिकल पावर भी हमने इस तरीके से बांटी कि किसी को भी दिक्कत ना हो। हाँ मेरे बच्चों, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी का? क्रिस का गाना सुनेगा? आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मेरे को मजा आता है उसको। और कोई सवाल बच्चों? और कोई? ठीक है, ठीक है, जिसने क्रिस का गाना ना सुना हो जाके सुन लीजिए इसको। ठीक है, अब ये आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो आप मुझे कमेंट में आप पिन कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपके सारे सवाल के जवाब दे दूंगा। या किस चीज की वीडियोस, अभी बहुत सारी वीडियोस आनी है, हम धीरे धीरे सिलेबस कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ, बाकी आप नंबर पे मुझे कॉल करके जो भी कहना चाहते हो कह दो। हाँ, मतलब कहना क्या चाहते हो, अब तो नेगेटिव भी सोशल मीडिया हो गया है, कोई फोन मिला के कुछ भी बोलने लग जाए कि भाई कैसे चीजें कर रहे हो, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रहे हैं। यहाँ आपको ज्ञान मिलेगा, अपना परिवार बोलकर झूठे वादे नहीं। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। जब के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, और अपने घर में रहिए, मूंगफली खाते रहिए ठंडी में। बाय बाय, टाटा।